आज इस सत्र में जुड़े हुए सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाओं को भी आज की यह धम्म देशना है। आज का जो विषय है, बुद्ध शासन में जो दान पुण्य है उसके बारे में। तो दान का अर्थ अगर हम ऊपरी ऊपरी तौर पे देखते हैं तो दान यानी देना, गिविंग। किसी को भी कोई वस्तु है, किसी सहायता की जरूरत है, या जो धम्म है, जो अच्छी बातें हैं, जो दुख मुक्ति के लिए उपयोगी है, इस प्रकार से देना, वह होता है दान। अगर हम इसको गंभीर अवस्था में देखें, गंभीरता से देखें, तो दान का अर्थ होता है त्याग और लोभ। अगर किसी व्यक्ति के चित्त में इस प्रकार से अ, जो त्याग है, त्याग आता है, तो वो दान कहलाता है। तो अलोभ यानी जो दान होता है वो होता है मनोकर्म, मन का कर्म। दान ये जो है वो मन का कर्म होता है। तो मन के जो अकुशल हेतु है वो है लोभ, दोष और मोह। तो इस लोभ को कम करने के लिए अपने आप में अलोभ, ये कुशल हेतु जागने के लिए दान दिया जाता है। तो भगवान बुद्ध के इस शासन में दान को बहुत महत्व है। दान यह निब्बान की पहली सीढ़ी है। दान यह 10 पुण्य क्रियावत्तों में पहला पुण्य है। और दान यह पारमिताओं में भी पहली पारमिता है। तो दान क्या आवश्यकता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि हमें जो मिला है उसमें स्वयं के लिए ही स्वयं के लिए ही उस जो संपत्ति है वो संपत्ति का उपयोग करते हैं। तो उन लोगों को भी समझना चाहिए कि दान क्यों आवश्यक है। तो बुद्ध शासन में दान की आवश्यकता को हम देखेंगे। पहला है लोभ और अहंकार, इसको यह जो दान पुण्य है वो कम करता है। कुछ जो धनवान लोग होते हैं उन्हें आसक्ति होती है अपने संपत्ति के प्रति। अपने संपत्ति का उपयोग कैसे स्वयं के लिए करें, कैसे अपने परिवार के लिए करें, इसी पे वो ज्यादा लोग महत्व देते हैं। लेकिन जो दान होता है वो दान लोभ को और अहंकार को कम करता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह इस संसार से अपनी जो धन संपत्ति है उसी को उसको नहीं लेके जा सकता। अपनी जो परिवार संपत्ति है उसे भी वह नहीं लेके जा सकता। अपना जो शरीर है, वो ये जो काया है, उस काया को भी साथ में नहीं लेके जा सकता। तो क्या लेके जा सकता है? तो भगवान कहते हैं कि कर्म, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो कर्म ही उसके साथ जाते हैं। इसीलिए जो भी हमें इस जीवन में मिला है वो पहले किसी अस्तित्व के पुण्य है। यह जानते हुए अपना जो लोभ है, वो लोभ को कोई कम करता है तो सही अर्थ में जो उसका चित्त है वो अलोभी बन जाता है। तो इसीलिए जो दान है वो दान देना बहुत जरूरी है। अहंकार भी दान देने से कम होता है। बहुत सारे जो व्यक्ति है जो धनवान है, उन्हें अहंकार होता है, अपनी संपत्ति का अहंकार होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि अरे मेरे पास तो इतनी संपत्ति है, दूसरे के पास नहीं है। तो ये अहंकार भी अगर कोई त्यागता है तो वह है दान। इसीलिए दान देना बहुत महत्वपूर्ण है। दान करुणा और मैत्री को बढ़ाता है। जो भी व्यक्ति दूसरों पे अनुकंपा करके, दूसरों पे करुणा करके स्वयं अर्जित किया हुआ यह जो धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति को देता है, इस संपत्ति को दूसरों को देता है करुणा से और मैत्री से, तो भगवान कहते हैं उसका जो पुण्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी वजह से जो दान है वो करुणा और मैत्री ऐसे गुणों को बढ़ाता है। इसीलिए दान बहुत आवश्यक है। दान यह पुण्य क्रिया है। पुण्य इसका अर्थ क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो पुण्य का अर्थ होता है मन को जो पुनीत करे, मन को जो प्रसन्न करे। तो मन को जो प्रसन्न करता है, मन को जो आनंदित करता है, मन को जो प्रसन्न करता है, पुनीत करता है, वो होता है पुण्य। तो दान देते समय मैंने अर्जित की हुई ये मेरी संपत्ति है,
इस संपत्ति को मैं दूसरों को दे रहा हूँ, दूसरों को बांट रहा हूँ। इससे जो चित्त है वो क्या होता है, पुनीत होता है, प्रसन्न होता है, हमेशा देने वाला प्रसन्न रहता है। इसी वजह से जो दान है वो अपने पुण्य में, दानदायकों के जो पुण्य में उसमें वृद्धि करता है। उसके बाद है इस लोक में और परलोक में अगर कोई सुख का आधार है तो वह है पुण्य। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी अर्जित की हुई संपदा से दूसरों के लिए दान देता है, दूसरों के लिए करुणा और मैत्री से वो बांटता है, तो जो वह व्यक्ति है इस लोक में भी सुखी होता है, क्योंकि दान दे रहा है तो मन में प्रसन्नता आती है कि मैंने किसी को, दूसरों को किसी को तो भी दिया है जिसको उसकी आवश्यकता थी, उसको मैंने दिया है। तो जो मन होता है वो हमें तात्काल उसका अनुभव मिलता है, तात्काल उसका फल मिलता है। हमारा जो मन होता है वो क्या होता है, प्रसन्न होता है। इसीलिए इस लोक में ये प्रसन्नता उस पुण्य कर्म से प्राप्त होती है। परलोक में भी ये पुण्य सुख का आधार बनता है। इस लोक में तो है ही है क्योंकि मन प्रसन्न हुआ है, मन शांत हुआ है। और परलोक में अगर यह जो काया हमारी है और हमने अभी तक निब्बान की अवस्था प्राप्त नहीं की है, तो ये जो पुण्य है वो पुण्य हमें दूसरे लोक में जहाँ कहीं भी हमारा अस्तित्व होता है, उस अस्तित्व में सुख के रूप में यह जो पुण्य है वो पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। बहुत सारे जो भगवान के सूत्र है, जो दान संदर्भित सूत्र है, उनके बाद वहां पे दान का महत्व भगवान ने बताया है। भगवान कहते हैं मैंने इतनी बार दान दिया है कि अगर कोई जो इस संसार में जो तारे हैं, जो चमकने वाले तारे हैं, वो भी कम पड़ेंगे, इतनी बार मैंने अपनी आंखों का दान दिया है। भगवान कहते हैं ये महासमुद्र है, इस महासमुद्र में जितना भी हमें पानी दिखता है, जल दिखता है, वो भी कम पड़ जाएगा, इतनी बार मैंने अपने रक्त का दान दिया है। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे सूक्त में दान की प्रशंसा की है। भगवान कहते हैं बांटने का सुख मैं जानता हूँ। ये बांटने से, ये दान देने से क्या सुख मिलता है, वो सुख को अगर कोई जान लेता है तो वो अपना जो भोजन कर रहा है उसका जो अंतिम निवाला है, वो अंतिम निवाला भी वो बांट कर खाए। इस प्रकार से जो पुण्य लाभ प्राप्त होता है दान पुण्य कर्म करने से, इसीलिए जो दान पुण्य है वो पुण्य में वृद्धि करता है। और इस लोक में और परलोक में दोनों में भी यह जो पुण्य है वो पुण्य सुख का आधार बनता है। जो कोई व्यक्ति दान पुण्य कर्म करता है उसका जो चित्त है वो चित्त निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। क्योंकि जैसे पहले कहा है कि दान यह मनोकर्म है, मन पर पहले आता है कि मैं किसी को तो भी यह वस्तु है जो मेरी है मैं उसको दान दूं, दूसरों में बांटूं। तो इसी वजह से जो चित्त है वो निर्मल हो जाता है और जो लोभ है वो लोभ दूर हो जाता है, करुणा और मैत्री गुण बढ़ जाते हैं। इसी वजह से दान पुण्य कर्म से चित्त शांत होता है, चित्त प्रसन्न होता है और चित्त निर्मल होता है। निर्वाण के लिए यह जो दान है वो दान पहली सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति शीलों का पालन करता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो दान भी करता है, शीलों का पालन भी एक ही प्रकार का दान हुआ, महादान कहते हैं। तो जो व्यक्ति दान देता है किसी वस्तुओं को, किसी किसी की सहायता करता है या उसके दुख को दूर करने के लिए भी जो वस्तु को दान देता है, तो वो जो दान होता है वो दान जो पारमिता होती है, 10 पारमिता जरूरी है निब्बान प्राप्ति के लिए, तो उसकी पहली पारमिता ही दान है। जो भगवान ने बताए हैं 10 पुण्य क्रियावत्तु, 10 प्रकार के जो पुण्य है उसमें पहला जो होता है वो दान ही होता है। इसी वजह से जो दान इस बुद्ध शासन में बहुत आवश्यक है। हमने सुना है कि जो महा उपासिका थी माता विशाखा, वो अग्र दानदायिका थी। जो अनाथ पिंडक थे, अग्र दानदायक थे, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दान दिए, इतने दान दिए कि ये बुद्ध शासन में उन्होंने अपने अपने लिए बहुत सारे पुण्य अर्जित किए। तो इसीलिए जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिका है
उन्होंने जो दान का महत्व है वो दान का महत्व जानते हुए निरंतर दान करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि बुद्ध शासन में वस्तु के आधार पर दान के क्या प्रकार होते हैं। तो वैसे तो दान के दो प्रकार होते हैं, एक है आमिष दान और दूसरा है धम्म दान। लेकिन अगर हम उसको माइन्यूट लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पर अगर देखते हैं तो तीन प्रकार है। पहला है आमिष दान। आमिष दान का अर्थ होता है भौतिक वस्तुओं का दान। तो भौतिक वस्तु यानी अगर आप भिक्षु भिक्षुनियों को दान दे रहे हैं तो चार वस्तुएं, चार प्रत्यय है। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी। जैसे चीवर है, पिंडपात भोजन, उसके बाद में है शयनासन यानी रहने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है, निवास करने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वह। और अगर किसी को रोग हो गया है तो रोग दूर करने के लिए जो भी औषधियां है या जिस प्रकार का जो उपयोगी दान है जिससे वो जो रोग है वो रोग नष्ट हो जाए, तो इस प्रकार के जो दान है वो आमिष दान होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी के लिए, सबके लिए। गरीब लोगों के लिए भी दान दिया जा सकता है, जिनकी आवश्यकता है उनको भी दान दिया सकता है, जा सकता है। तो ये जो भौतिक वस्तु होती है, ये जो भौतिक स्वरूप की वस्तुएं होती है, वस्तु के स्वरूप में उसे कहा जाता है आमिष दान। दूसरा दान होता है अभय दान। अभय दान का अर्थ होता है जो भय से मुक्त करने के लिए दान दिया जाता है। तो इसमें आता है शील का पालन करना, जिसको भी हम कह सकते हैं मैत्री का दान देना। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कोई किसी को आवश्यकता है किसी चीज की, तो उस स्वरूप में, जो वस्तु स्वरूप में नहीं है, तो इस प्रकार भावनाओं का दान जो होता है वो अभय दान होता है। तो अभय दान भी बहुत जरूरी है किसी के भय मुक्त जीवन के लिए, किसी के सुख से जीवन के लिए। यह जो दान होता है वो अभय दान कहलाता है। तीसरा जो दान है धम्म दान। तो धम्म दान का अर्थ क्या होता है? धम्म का अर्थ होता है दुख से मुक्ति का जो मार्ग है वह। धम्म का अर्थ होता है निब्बान। धम्म का अर्थ होता है सभी सुखों की प्राप्ति, यानी जिसे सभी सुख की कह सकते हैं हम, कि परम सुख की प्राप्ति। तो इस परम सुख को प्राप्त करने के लिए, इस दुख से मुक्ति के लिए जो मार्ग है, भगवान बुद्ध ने महा अनुकंपा करके हमें जो यह धम्म दिया है, वह धम्म के मार्ग को अगर कोई सरल रूप से बताता है तो वह होता है धम्मदान। तो भगवान कहते हैं इन तीनों दानों में धम्मदान ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति है अपने लिए परम सुख की प्राप्ति करता है, चाहता है। तो यह जो दुख मुक्ति है उसके लिए जो दिया गया दान है वह दान सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। तो ये वस्तुओं के आधार पर तीन दान होते हैं, आमिष दान, अभय दान और धम्म दान। अब हम जानते हैं कि जो दान है, दान के हम कह सकते हैं कि हम दान देते हैं तो दान की चेतना कैसे होती है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो दान होता है वो चेतना के आधार पर देता है। चेतना ही कर्म है। तो जब भी कोई व्यक्ति दान देता है तो उसकी चेतना कैसी होती है? तो इस प्रकार से वो जो स्लाइड है वो स्लाइड मैंने बाद में उसको इंक्लूड किया है, तो वो स्लाइड नहीं बनी है, फिर भी मैं आपको ओरली बता देती हूँ। तो तीन प्रकार की चेतना होती है। पहली जो चेतना होती है वो उसे कहते हैं पुब्ब चेतना। पुब्ब चेतना का अर्थ होता है दान देने से पूर्व जो मन में पहली बार आता है कि मुझे किसी को तो भी दान देना है, तो वो चेतना निर्माण होती है, उसे कहते हैं पुब्ब चेतना, यानी दान के पहले वाली चेतना। दूसरा होता है मुंच चेतना। मुंच यानी जब भी कोई व्यक्ति दान दे रहा है तो दान देते समय उसका जो चित्त होता है, वो चित्त की चेतना जिस प्रकार की होती है उसे कहा जाता है मुंच चेतना। और तीसरा जो होता है वो होता है अपर चेतना। अपर चेतना का अर्थ होता है जब भी कोई व्यक्ति दान देता है और उस दान को स्मरण करता है, मैंने इस प्रकार से दान दिया है, इस प्रकार से स्मरण करता है, उसको पुण्यानुसति या पुण्यानुस्मृति भी कहा जाता है। अपने पुण्य को स्मरण करना, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से दान चेतना के आधार पर, दान से पहले जो व्यक्ति कुशल चित्त रखता है, मैं दान दे रहा हूं, इस प्रकार से अपने मन को प्रसन्न करता है,
दान देते समय भी अपने मन को प्रसन्न करता है, अपने मन को मुदित करता है। अरे, मैं अने अपने अर्जित जो मेरा जो अर्जित संपदा थी, उस संपदा से मैंने किसी को तो भी यह दान दे रहा हूँ, तो मैं ये पुण्य कर रहा हूँ। इस प्रकार की चेतना से वो क्या करता है, दान देता है। तो वो होती है मुंच चेतना। और जो व्यक्ति दान देने के बाद में भी प्रसन्न होता है, मुदित होता है, तो वो भी उसके कुशल कर्म बनते हैं। तो इस प्रकार से दान देने से पूर्व, दान देते समय और दान देने के बाद भी उसे स्मरण कर करके चित्त को प्रसन्न करते हैं, चित्त को प्रमोदित करते हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो कोई अपनी कुशल चित्त से दान देता है, तो वह एक तो मनुष्य या फिर देवभूमि के लिए अपना जो जो कर्म है वो कर्म का निर्माण करता है। तो चित्त की चेतना बहुत इंपॉर्टेंट है दान देने के लिए। तो इस प्रकार से जो भी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं है, हमेशा ही दान देने से पूर्व ही अपने चित्त को प्रसन्न रख के ही दान दे। जब दान देते हैं तभी भी प्रसन्न चित्त होके ही दान दे। और जब जब भी आपको कोई भी दुख आता है जीवन में, या फिर ऐसे लगता है कि मेरे जो पुण्य है वो कम हो गए हैं, तो इस प्रकार से अपने चित्त को शांत करने के लिए जो भी पुण्य आपने किया है वो पुण्य को फिर से स्मरण करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जो हमारा चित्त होता है वो प्रसन्न होता है और दान देने वाला सुखी होता है। फिर दान का जो प्रकार है, बुद्ध शासन में जो दान की भावना है, उनका उद्देश्य है, और जो पात्र व्यक्ति है उनके अनुसार भी दान की श्रेणियां होती है। जैसे जब दान देते हैं तो छंद क्या है, यानी इच्छा क्या है, चित्त कैसा है, उसके बाद में कितनी परिश्रम करके वो जो दान है वो दान दे रहा है, किस प्रकार की मीमांसा है, इस प्रकार से भी दान की श्रेणियां आती है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं, पहला जो दान होता है वो होता है हीन दान। हीन दान क्या होता है ये समझते हैं। तो हीन दान होता है कि जो कोई व्यक्ति जो उसको उपयोगी नहीं है, उस वस्तुओं का दान देता है ना। मेरा तो उपयोग हो गया है, या फिर मुझे अभी वो उपयोगी नहीं है, घर में ऐसे ही पड़ा है, तो अब मैं क्या करूं, तो उस वस्तुओं को जो कोई दान देता है, या फिर जो दान दिखावे के लिए दिया जा रहा है ना। कोई दूसरा दान दे रहा है, अरे वही क्यों दान दे रहा है, मुझे भी दान देना चाहिए, वो मैं उससे ज्यादा धनवान हूं तो मुझे दान देना चाहिए। इस प्रकार जो कोई व्यक्ति है अपने अहंकार को पोषित करने के लिए दान देता है, या माना में दान देता है, या दिखावे के लिए जो दान देता है, वो होता है हीन दान। या फिर कोई व्यक्ति जो अपात्र है, अपात्र हम किसे कहेंगे, जो व्यक्ति उसका उपयोग सही ढंग से नहीं करता है। जो भी वस्तुएं जो दानदायक है वो दानदायक देते हैं, तो उसका उपयोग सही दिशा में न कर कर उसका जो उपयोग है गलत दिशा में करता है, तो वो होता है जो पात्र नहीं है, अपात्र व्यक्ति है। तो वो जो दान होता है, उसे दिया गया जो दान है वो होता है हीन दान। कभी कभी ऐसे होता है कि जो इच्छा नहीं होती, अनिच्छा से दिया जाता है, सामने वाला दे रहा है इसीलिए दिया जाता है, या फिर सामने किसी ने बोला है अरे मैं तो दान दे रहा हूँ आप भी दो, चित्त की चेतना वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी देना तो पड़ेगा क्योंकि सामने वाले ने बोला है कि अरे दान देना है। तो इस प्रकार से चित्त की चेतना जो है वो प्रसन्न नहीं रहती है, मुदित नहीं रहती है, कुशल नहीं रहती है। तो इस प्रकार का जो दान होता है वो हीन दान या कनिष्ठ दान कहा जाता है। तो जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से दान देता है, तो भगवान कहते हैं उसको उसके चित्त के चेतना के आधार पर, उसने जिस व्यक्ति को दिया है उसके आधार पर उसका जो दान का फल होता है, वो जो दान का फल होता है बहुत कम होता है ना। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, दान दिया है तो कर्म किया है तो फल होगा ही होगा, लेकिन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से दिया है, जिस व्यक्ति को दिया है, वह उद्देश्य जो था वो सही अर्थ में कुशल नहीं था। इसी वजह से जो हीन दान देते हैं उसका जो पुण्य होता है वो हमेशा कम ही होता है। दूसरा जो होता है वो है मध्यम दान। तो मध्यम दान यानी हीन से श्रेष्ठ है ना, लेकिन अभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो मध्यम है, तो मध्यम होता है कि जैसे हमारी सांसारिक इच्छा है, सांसारिक इच्छा पूरी करने के लिए जो दान दिया जाता है। बहुत से उपासक उपासिकाएं होते हैं, दान देते हैं, दान देते समय कहते हैं आया जी इस दान से मेरे जो पुत्र है उस पुत्र या पुत्री को नौकरी लग जाए,
या फिर कहते हैं कि इस प्रकार से मेरे घर में यह विपदा आई है, उस विपदा को कम करने के लिए जो पुण्य है वो पुण्य के लिए मैं दान देता हूँ या दान दे रही हूँ। तो ये जो दान होता है अपने सांसारिक जीवन को, इस दुख को कम करने के लिए, है ना, दुख तो है उसको कम करना जरूरी है, लेकिन जो उसका उद्देश्य होता है वो उद्देश्य मध्यम होता है, उसका वो उद्देश्य उच्च लेवल का नहीं होता है। इसीलिए चित्त की चेतना ऐसी होती है। इस प्रकार से चित्त की चेतना के आधार पर ये जो दान होता है वो दान क्या होता है, उसकी जो फल होता है वो मध्यम दर्जे का दान कहा जाता है। अपने हाथों से नहीं देता है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो हिंदान देने वाले पर्टिकुलर किसी के हाथ से भेज देते हैं, है ना। तो वो जो दान होता है, चित्त की चेतना भी मोहम्मती, और भगवान कहते हैं अपने हाथों से जो दिया गया जो दान होता है वो दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, क्योंकि मन प्रसन्न रहता है, मैं इस समय दान दे रहा हूँ। यह जो अपने आप को देखता है, सती में रहता है, प्रसन्नता में रहता है। तो उस प्रकार से उसकी जो चित्त है, अगर वो अपने हाथ से देता है तो वो पुण्य कर्म करता है, उसका जो पुण्य है वो बढ़ता है। तो मध्यम जो दान होता है वो सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने के हेतु इस प्रकार से दिया गया मध्यम दान है। हमें जो पसंद है ना, हमें जो पसंद है उस प्रकार से जो दान दिया जाता है कि ठीक है मुझे ये पसंद है, ये मैं देता हूँ। तो ये जो दान होता है वो भी मध्यम प्रकार का दान हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो दान होता है वो उपयोगी वस्तु से दिया जाता है ना, ऐसे नहीं कि इसके कोई इसका बहुत महत्वपूर्ण भी है जो दान है, तो श्रद्धा से दिया जाता है। उपयोगी वस्तु का जो उपयोगी है, हीन में अगर हम देखेंगे कि जो उपयोगी नहीं है उसको दिया जाता है, लेकिन जो मध्यम दान होता है वो उपयोगी वस्तु का दान दिया जाता है, श्रद्धा से दिया जाता है, सम्मान से दिया जाता है, पात्र लोगों को दिया जाता है। जो पात्र है बुद्ध शासन में भिक्षु भिक्षुनिया जो संघ है उनको दान दिया जाता है। तो वह जो दान होता है ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने दुख मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, ऐसे संघ को दिया जाता है जो अ, निब्बान के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिनका चित्त कुशल है। तो ये पात्र लोगों के लिए जो दान दिया जाता है वो कुशल होता है। फिर जरूरतमंद जो है, जो व्यक्तियों को उसकी आवश्यकता है, उनको भी वह दान दिया जाता है। तो इसी वजह से उस हेतु से ये पात्र पात्र व्यक्तियों का दान हुआ। पुण्य के फल की आशा से दिया जाता है। मन में यह विचार आता है कि मुझे पुण्य अर्जित करना है, मुझे निब्बान प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, इस जीवन में मुझे पुण्य का संग्रह बढ़ाना है, अपने पुण्य को संपादित करना है, अर्जित करना है। तो इस प्रकार पुण्य के फल की आशा रखते हुए यह जो दान दिया जाता है वो है मध्यम प्रकार का दान। तो भगवान कहते हैं यह इस प्रकार से दिया हुआ जो दान है वो अधिक पुण्य लायक होता है, अधिक पुण्य उससे प्राप्त होता है। और इस पुण्य के आधार पर ही इस लोक में वह प्रसन्न रहता है, मुदित रहता है, उसके बहुत सारे परिचित होते हैं, वो लोगों में प्रिय होता है। और भविष्य में भी यह जो पुण्य है उसके पुण्य का आधार बनता है। तो इस प्रकार से जो मध्यम दान है वो मध्यम दान अ, हम कह सकते हैं कि वो एक सर्वश्रेष्ठ नहीं, लेकिन हाँ वो श्रेष्ठ है ना। इस प्रकार से जो चित्त की चेतना के आधार पर है, पात्र व्यक्तियों के आधार पर है, जरूरतमंदों को है, और पुण्य की आशा करते हुए जो दान दिया जाता है वो है मध्यम दान। उसके बाद में है प्रणीत दान। प्रणीत यानी क्या? प्रणीत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रणीत का अर्थ होता है उत्तम। तो जो कोई व्यक्ति प्रणीत दान देता है, इस अगर मैं वस्तु को दान देता हूं तो ऐसी वस्तु को दान दूं कि जो सर्वश्रेष्ठ है। अगर मैं किसी को सहायता भी करता हूँ तो अपने पूरे चित्त से उसकी सहायता करूं। तो इस प्रकार से मन को बहुत ही प्रसन्न रखकर, पूर्ण श्रद्धा से, करुणा से और शुद्ध चित्त से जो दान दिया जाता है, वो जो दान होता है वो इसे कहते हैं प्रणीत दान। क्योंकि पूर्ण श्रद्धा है ना। जैसे भी दान दिया जाता है, जैसे भिक्षु भिक्षुनियों को दान दिया जाता है, तो बहुत बार ऐसे चित्त की चेतना जरूरी है। कैसी चेतना? कि अगर हम भिक्षु संघ को दान दे रहे हैं
तो केवल मैं सामने जो भिक्खु है, भिक्खु संघ है, उनको दान नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं किसी भिक्खुनी संघ को दान दे रहा हूँ तो किसी भिक्खुनी संघ को दान नहीं दे रहा हूँ, केवल उन भिक्खुनियों को नहीं दे रहा हूँ। तो एच संघा अतीता च एच संघा अनागता पशुपन्ना च ए संघा। यानी मैं भूतकाल में अभी तक जो भी संग हुआ है ना, उनमें तो अरहंत थे, उनमें अनागामी थे, सकदागामी थे, श्रोतापन्न थे, ऐसे अर्य पुग्गल थे। तो उन संघों को मैं वंदन करके ये दान दे रहा हूँ। वर्तमान काल में भी अभी जो संघ है अपने शीलों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, अपने निब्बान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, धम्म का दान देता है, लोगों को दुख मुक्ति के रास्ता बताता है सरल भाषा में। तो इन प्रकार मैं उनको दान दे रहा हूँ। तो इस प्रकार की चेतना बहुत जरूरी है। और जब तक मैं निब्बान को प्राप्त नहीं होता हूँ, तब तक जो भी संघ है, उस संघ को, मैं भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, तो उन संघ को स्मरण करके मैं यह जो दान है वो दान देता हूँ। तो वो जो चेतना होती है वो महासंघ को दान दिए हुई थी। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो कोई दान देता है अपने चित्त को महाकुशल करके, तो वो व्यक्ति अपने चित्त में महाकुशलता को प्राप्त करता है। और यह जो महाकुशलता है उसके निब्बान के लिए सहायक होती है। तो इसी प्रकार से पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण करुणा से और शुद्ध चित्त से दान देना, इसे प्रणित दान कहते हैं। वो निस्वार्थ भाव से दान देता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बदले कुछ मिले, है ना। कभी कभी होता है कि जीवन में दुख आए तो उसके बदले में दान बोला जाता है कि इस प्रकार से दान दे रहे हैं। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से दे रहे, अरे मेरे जीवन के दुख है, उस दुख को मुझे कम करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो एक केवल और केवल निब्बान को प्राप्त करके ही मैं अपने सभी दुख चक्रों को समाप्त कर सकता हूँ। तो मैं अपने छोटे दुख को तो अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से कम करूंगा ही करूंगा, अपने पुण्य से कम करूंगा ही करूंगा। लेकिन इस समय में जो दान दे रहा हूँ, उससे मैं अपने सभी दुख चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से जो निस्वार्थ जो चित्त की चेतना होती है, उस प्रकार से दान देता है, तो वह प्रणीत दान होता है। और योग के पात्र जैसे व्यक्ति है, जैसे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध है, उनके जो गुण है वो अपरिमित गुण है, उनके गुणों को हम कभी भी तुलना नहीं कर सकते हैं। ऐसे महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को, पच्चेक बुद्ध को, अरहंत को, जो भी इस प्रकार से अपने दुख मुक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सभी को, ऐसे पात्र व्यक्ति को, संघ को, को जो दान देते हैं, वह दान होता है प्रणीत दान। क्योंकि वह जो दान होता है वह दुख मुक्ति के लिए सहायक होने वाला दान होता है। वह जो दान होता है परम सुख की प्राप्ति के लिए दान होता है, और बहुत ही अच्छे श्रेष्ठ वस्तुओं को दान देता है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति दान देता है, उसका फल अनंत पुण्य होता है। उसका जो फल होता है वो सुगति में जाता है। वो अपने पुण्य के आधार पर, अपने चित्त की चेतना के आधार पर समाधिठी प्राप्त करता है। और जो निब्बान का रास्ता है, वो निब्बान के लिए वो क्या करता है, प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने चित्त को परिशुद्ध कर कर, अपने चित्त को शुद्ध कर कर, कुशल कर कर, महाकुशल कर कर जो भी दान देता है, वो उसके निब्बान प्राप्ति के लिए, सभी दुख से मुक्त होने के लिए ये जो दान है, उस प्रणीत दान का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो भी चेतना है, या फिर हम कह सकते हैं कि इच्छा है, अभिलाषा है, जो भी हम कह सकते हैं कि छंद है, चित्त है, वीर्य है, और जो मीमांसा के स्तर पर है, जिसको हम दान दे रहे हैं उस व्यक्ति के आधार पर भी इस प्रकार से जो तीन जो प्रकार होते हैं, वो तीन प्रकार दान के होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि किसे दान देना चाहिए, है ना। दान तो एक सूत्र में भगवान कहते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाता है कि दान किसे देना चाहिए, तो भगवान उसका उत्तर देते हैं जिसके प्रति भी आपके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो कि यह आपके दान का योग्य उपयोग करेगा, उस सभी को आप दान दे सकते हैं। तो दान उन सभी को दिया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि किसको दान देने से महाफल प्राप्त होता है। सभी चाहते हैं कि हमें हमारे पुण्य कर्म से
जो भी हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उससे महाफल प्राप्त हो, ताकि हमारा जो निब्बान है, हमारी जो दुख मुक्ति है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, हमें जल्दी से जल्दी निब्बान प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से बुद्ध शासन में जो भी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं, दान तो सभी देते हैं। भिक्षु भिक्षुनिया संघ जो भिक्षु भिक्षुनिया होते हैं वो भी दान देते हैं, उपासक उपासिका होते हैं वो भी दान देते हैं। दोनों के दान का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। तो जो पूजनीय भिक्षु संघ है, पूजनीय भिक्षुनी संघ है, वो दान देते हैं धम्म का, निब्बान प्राप्ति के मार्ग का। तो यह जो दान है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से ये जो बुद्ध शासन सुचारू रूप से चालू है, शुरू है। अगर हर कोई इस धम्म को सरल भाषा में नहीं बता सकता, नहीं बताएगा, तो यह जो धम्म है वो धम्म जो है वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। इसी वजह से होता भी है ऐसे, जहाँ पे भिक्षु भिक्षुनिया नहीं होते, उन लोगों को नहीं समझता कि सही क्या है गलत क्या है, तो भ्रम में निर्माण होते हैं। लेकिन जहाँ पे जिनके संपर्क में पुण्यवान जो श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं होता है, वो जो संघ के संपर्क में होते हैं, तो उनकी उनको बहुत सी अच्छी बातें पता चलती है, जो भगवान ने बताई है हमारे दुख को मुक्त करने के लिए, हमें सुखी जीवन जीने के लिए, तो वो बातें उन्हें पता चलती है। तो जो पूजनीय भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, इस प्रकार से दान देते हैं। और जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं होते हैं, वो वस्तुओं का दान देते हैं, शील को पालन करके आमिष दान भी देते हैं। जो शील को पालन करके अभय दान भी देते हैं। तो इस प्रकार से जो महाफल प्राप्त होता है वो होता है शीलवानों को। जो व्यक्ति शीलवान है, जो व्यक्ति वीतरागी है, जो व्यक्ति अपने जो अकुशल है, उस अकुशल को कम कर रहा है और कुशलता संपादित कर रहा है, तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है, उन सत्व है, उन सत्व को दान देकर महापुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के बहुत सारे सूक्त में, बहुत सारे धम्म के देशना में इस प्रकार से दान का जो फल है उसके बारे में वर्णन किया गया है, बताया गया है। तो एक इसमें बताया गया है कि भगवान की कोई पुष्प से भी पूजा करता है, बहुत श्रद्धा से अगर कोई भगवान की पुष्प से पूजा करता है, तो उस पुण्य के आधार पर भी 80 कोटि कल्प तक वो व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता। देखिए, केवल एक पुष्प दान करने से, क्योंकि चित्त की चेतना है, मैं ऐसे सत्व को दान दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि जो व्यक्ति वीतरागी है, वीत दोषी है, वीत मोही है, संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, परम सुख निब्बान की प्राप्ति कर चुके हैं, तो ऐसे सत्व को जो कोई व्यक्ति दान देता है, तो वह जो दान होता है वो महाफल दान होता है। तो इसी वजह से जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं, उन्होंने अपने जीवन में भी बहुत प्रज्ञापूर्वक, बहुत ही जिसे हम कहते हैं धर्म को जानते हुए दान देना चाहिए, अपने निब्बान के लिए दान देना चाहिए। तो जो दान होता है, 14 प्रकार के पुगलिक है। तो हम जानते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दान देके बहुत महापुण्य फल प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले जो होते हैं अरहंत सम्यक संबुद्ध, महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने अपनी मुक्ति को त्याग कर दूसरों पे अनुकंपा करने के लिए 4 असंख्य 1 लाख कल्प में अपनी पारमिताओं को पूरा किया है। तो उन महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को जो कोई व्यक्ति दान देता है, जो कोई सत्व दान देता है, तो वो जो दान होता है वो दान होता है सर्वश्रेष्ठ दान। दूसरा जो दान होता है वो पच्चीक बुद्ध को दान दिया। पच्चीक बुद्ध यानी सभी दुख से मुक्त हो गए हैं, निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। लेकिन वो जो धम्म है वो धम्म दूसरों को नहीं बांटते हैं, बांट नहीं सकते हैं। तो वो जो पच्चीक बुद्ध होते हैं, उनको उन्होंने 2 असंख्य 1 लाख कल्प के जो पारमिताओं को पूर्ण किए हुए हैं, ऐसे पच्चीक बुद्ध को अगर कोई दान देता है, तो उनके दान का फल भी असीमित होता है। तीसरा जो दान होता है वो तथागत के श्रावक बुद्ध जो है अरहंत हुए हैं, ऐसे अरहंत सत्वों को जो दान देते हैं, उनका जो पुण्य होता है वो पुण्य भी महाफलदायी पुण्य होता है। उसके बाद में
जो अनागामी हुए हैं, लेकिन अनागामी हुए हैं लेकिन अरहंत होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे महान सत्वों को दिया हुआ दान है। उसके बाद में जो अनागामी सत्व है, उन अनागामी सत्वों को दिया हुआ दान है। उसके बाद में जो आता है वो है कि सकदागामी हुए हैं और अनागामी होने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको दिया गया दान। उसके बाद में है जो सकृतागामी व्यक्ति सत्व हो गए हैं, उनको दिया गया दान। जो सोतापन्न हो गए हैं और सगदागामी के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सत्व को जो दान दिया है उस वो भी श्रेष्ठ है। उसके बाद में जो है सोतापन्न व्यक्ति को प्राप्त दिया गया दान। सोतापति फल प्राप्त करने वाले जो सत्व उसमें लगे हुए जो सत्व है, उनको दिया गया दान। फिर आता है वीतरागी को दान। फिर कोई जो व्यक्ति शील संपन्न है, पृथक जन है, अभी भी निर्वाण का मार्ग नहीं मिला है, तो पृथक जन है, तो उन लोगों को जो दान देते हैं वो दान। और सबसे जो फिर है जो दुष्शील व्यक्ति है, लेकिन मनुष्य है, उस दुष्शील व्यक्ति को दिया गया दान। और सबसे अंत में जो आता है तिरच्छान जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं प्राणी है, जानवर है, उन सबको को जो दान दिया जाता है वो। तो ये है उतरती हुई सीढ़ियां, है ना। सबसे पहले महादान। तो भगवान कहते हैं जो तिरच्छान को दान देता है, जो प्राणियों को दान देता है, उस दान का भी फल 100 गुना समझना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति फल की अपेक्षा करता है ना, तो अगर वो जानता है कि किसी प्राणियों को अगर दान देता है तो उसे वो 100 गुना वापस मिलेगा। तो तिरछान लोगों को 100 गुना मिलता है, देने से 100 गुना मिलता है। फिर एक कोई दुष्शील व्यक्ति है, मनुष्य है तो पारमिता भी है, लेकिन दुष्शील है, शीलों का पालन नहीं करता है, तो उन व्यक्तियों को भी जो दान देते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे दान देने वाले को आप समझ लीजिए कि 1,000 के इसमें आपको वो जो दान है वो दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में जो है शील संपन्न व्यक्ति पृथक जन है अभी, तो ऐसे व्यक्तियों को समझना चाहिए कि आपने 100 1000 जो है उसके अनुसार हमें उसका पुण्य का फल प्राप्त होगा। फिर उसके बाद में जो वीतरागी को आप समझ लीजिए कि जो 1000 करोड़ है, उसके अनुसार अगर कोई वीतरागी को दान देते तो उसके पुण्य फल की आशा रखनी चाहिए। तो सोचिए कि किसी प्राणियों को दान देने से ही इतना पुण्य फल प्राप्त होता है, किसी दुष्शील व्यक्तियों को भी दान देने से पुण्य फल प्राप्त होता है, कोई शीलवान व्यक्ति है उसे भी दान देने से महापुण्य फल प्राप्त होता है, कोई वीतरागी है उसे दान देने से महापुण्य प्राप्त होता है, तो कोई श्रोतापति व्यक्ति के मार्ग फल पे प्राप्त करने में लगा है, उसका दान हम उसको अब बता भी नहीं सकते, वो अपरिमित दान है। तो सोचिए कोई व्यक्ति अगर कोई सोतापन्न सत्व को दान देता है तो वो कितना महान पुण्य कर अर्जित करेगा। कोई व्यक्ति है जो सकृदागामी सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुआ है और कोई प्रयास कर रहा है कि मैं सकृदागामी बन जाऊं, तो उसको कितना दान का पुण्य फल मिलेगा। कोई व्यक्ति सकृतागामी है, उसे अगर दान देता है, उन सत्व को दान देता है, तो उनके दान का कितना महाफल प्राप्त होगा। कोई व्यक्ति अगर सकृदागामी जो फल प्राप्ति है और अनागामी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उस सत्व को दान देने से कितना फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति अनागामी है उनको दान देने से कितना महान फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति अरहंत के लिए प्रयास कर रहा है और जो व्यक्ति अरहंत हो गए हैं, सभी दुख से मुक्त हो गए हैं, बुद्ध हो गए हैं, ऐसे व्यक्ति को दान देने से कितना महापुण्य महा जो फल है वो प्राप्त होगा। तो सोचिए बच्चे बुद्ध को अगर कोई सत्व अपने जीवन में यह दान देता है तो वह व्यक्ति सच में अपरिमित पुण्य को संपादित करता है। और जो कोई महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को एक पुष्प भी दान दे देता है तो वो व्यक्ति बहुत सारे कल्प तक दुर्गति में नहीं पहुंचता, क्योंकि जहां पे भी जाता है उसे कल्याण मित्र मिलते हैं, उसे अच्छी भूमि मिलती है जिसमें वो अपने पूर्व जो पुण्य है वो संपादित करता रहे। तो इस प्रकार से दान का जो हम किसी व्यक्ति को दान देते हैं तो उसका फल प्राप्त होता है। तो सभी जो बुद्धिस्ट उपासक उपासिकाएं है,
उन सभी ने इस प्रकार ही अपने जो दान देते हैं, तो दान देते समय इस प्रकार से अपने चित्त की चेतना रखनी चाहिए कि मैं जो दान दूँ, मेरे चित्त की चेतना ऐसी हो तो कभी ना कभी तो भविष्य में मैं, है ना, कि महाकारुणिक तथागत सम्यक समृद्ध को दान दूं। ऐसी चेतना होना बहुत जरूरी है। ऐसा संकल्प कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित ही जो उसकी चेतना उसको उस भूमि में जन्म देने के लिए जो महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से जो पुगल है, जो चौदह चौदह व्यक्तिगत दान है, उस व्यक्तिगत दान को कहा जाता है। फिर हम देखते हैं संघ दान। तो संघ दान क्या होता है? संघ होता है वो, जो समझ, चार जो औसत व्यक्ति है, अगर भिक्खु का पूजनीय भिक्खु संघ है, तो चार जो भिक्खु है, उन चार या चार से जो ज्यादा है उन्हें संघ कहा जाता है। भिक्खुनी संघ के बारे में भी ऐसे ही है कि अगर वो चार से अधिक संख्या में, चार या चार से अधिक संख्या में है, तो वो संघ कहा जाता है। तो जो भी संघ दान देते हैं, एक बार जब कपिल वस्तु में भगवान गए थे, तो उनकी जो माता थी, है ना, माता जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, महाप्रजापति गौतम ने, तो खुद बनाया हुआ जो कपड़ा होता है, वो कपड़ा दान देते हैं भगवान को। तो भगवान कहते हैं कि आप यह दान से संघ की पूजा कीजिए। तो आनंद भंते जी कहते हैं, भगवान, माता माता ने आपके लिए जो दान दे रहे हैं, वो स्वयं तैयार किया है। आपके देने के उद्देश्य ही वो जो दान है, उन्होंने बहुत श्रद्धा से तैयार किया है, तो आप इस दान का स्वीकार कीजिए। लेकिन भगवान है, उनकी सभी पे अनुकंपा है, तो लोगों को संगदान का महत्व बताने के लिए कहते हैं कि आप यह जो दान दिए हैं, उस दान का आप संग से उसकी पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही संग है, सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी भगवान ऐसे कहते हैं कि आप संघ से इस दान की पूजा, आपको पूजा करनी है तो संघ की पूजा कीजिए। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि जो संघ है, उस संघ में हर जो व्यक्ति होता है, जो संघ का सभासद होता है, उसके हर एक के पुण्य अलग अलग है। उसके हर एक की जो निब्बान प्राप्ति का जो हम कह सकते हैं जो मार्ग है, जो हम कह सकते हैं कि जो भी अकुशलता है, वो अकुशलता बहुत किसी, जैसे आज के परिवेश में हम कहते हैं कि हर एक के पुण्य अलग अलग है, तो उस पुण्य के अलग अलग के आधार पर जो दानदायक होता है, उसका महान पुण्य फल प्राप्त होने के लिए संघ की पूजा करने के लिए कहते हैं, उस दान से संघ की पूजा करने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्तिगत दान होता है, उस व्यक्तिगत दान से जो संघ दान होता है, वो संघ दान श्रेष्ठ होता है। तो 7 प्रकार के संघ दान है। हम जानते हैं कि कौन से प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, जब इस संसार में अस्तित्व ग्रहण करते हैं, और उनके साथ में बुद्ध प्रमुख जो भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, यानी दोनों संघ को जो भी दान दिया जाता है, वो जो दान होता है वो होता है सर्वश्रेष्ठ दान। इसीलिए इसका जो पुण्य होता है वो महापुण्य प्राप्त होता है। तो बुद्ध प्रमुख दोनों संघ को जो दान देना दिया जाता है, वो महान दान होता है। उसके बाद आता है भगवान बुद्ध के परिनिब्बान के बाद भिक्खु संघ और भिक्खुनी संघ को जो दान दिया जाता है, वो जो दान है, वो उसका जो पुण्य है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी महादान होता है, क्योंकि संघ को दान दिया जाता है। उसके बाद में जो दान होता है, वो केवल भिक्खु संघ को उद्देश्य करके दिया जाता है। वो केवल भिक्षु संघ को उद्देश्य करके जो दान देता है, उसको वो दान आता है। चौथा जो दान होता है, वो केवल भिक्खुनी संघ को अगर कोई दान देता है, तो भिक्खुनी संघ को जो दान देता है, वो चौथे प्रकार का संघ दान है। पांचवा जो संविधान होता है, वो होता है सीमित संख्या में भिक्षु और भिक्षुणी को दान देना। तो जैसे मैंने कहा है कि जैसे भगवान कहते हैं कि संघ, अगर ये चार या चार से अधिक भिक्षु भिक्षुणियां होती है तो संघ बनता है। तो कोई व्यक्ति अगर कम से कम संख्या में दान देता है, संघ को दान देता है, तो वो जो दान होता है वो पांचवें प्रकार से आता है, पांचवा प्रकार का दान है। और जो छठवां दान होता है, वो होता है सीमित संख्या में भिक्षु को दान देना। तो कोई व्यक्ति सीमित संख्या में, संख्या तो नहीं है लेकिन सीमित संख्या में है,
तो जो सी भी संख्या में है, संख्या नहीं है, उन लोगों को दिया हुआ दान जो होता है वो छठवें दान में आता है, और जो सातवां दान होता है सीमित संख्या में भिक्षुणियों को दान देना। तो इस प्रकार से संघ दान दिया जाता है। तो ये होता है संघ दान। तो भगवान कहते हैं संघ दान जो भी होता है वो महान फलदायक होता है। इसलिए बहुत सारे श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं है ना हमेशा समय समय पर संगदान देती है, तो वह पुण्य फल अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने दान के बारे में बताया है। अब जो दान होता है, दान की शुद्धियां क्या होती है ये भी हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार से जो दान होता है वो शुद्ध कहलाता है। तो दान की चार शुद्धियां होती है। पहला जो दान होता है, कोई जो दान दायक से शुद्ध होता है, प्रतिग्राहक से नहीं। इसका अर्थ होता है जो दान देने वाला शीलों का पालन करता है, जो दान देने वाला कल्याणधर्मी है। इस प्रकार से जो व्यक्ति दान देता है, तो वो जो दान होता है वो दान होता है जो दानदायक है वो दानदायक से शुद्ध होता है। लेकिन जो दान ग्रहण करने वाला होता है वो उस प्रकार से शीलों का पालन नहीं करता, वो कल्याण धर्मी नहीं होता है। तो जो पहला दान होता है वो दानदायक से शुद्ध होता है। दूसरा जो दान होता है, जो दान देने वाला है, वो तो शीलवान नहीं है, और वो जो कल्याण धर्मी भी नहीं है, बस देने के लिए दे रहा है। लेकिन जिसको दान देते हैं, वो जो दान ग्रहण करने वाला है वो होता है शीलों का पालन करने वाला। वो जो व्यक्ति होता है वो होता है कल्याण धर्मी, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करने वाला। तो ऐसा जो दान होता है वो दानदायक से नहीं लेकिन प्रतिग्राहक से शुद्ध होता है। तीसरा जो दान होता है वो दोनों से श्रेष्ठ होता है। दान देने वाला जो होता है वो शीलों का पालन करता है और दूसरों के कल्याण के लिए दान देता है। तो यह जो होता है वो होता है दानदायक की कुशलता। तो उससे परिशुद्ध होता है। और जिसको देता है वो भी क्या करता है, शीलों का पालन करता है और कल्याण धर्मी होता है, दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो दान देता है, जो जो दान होता है वो दोनों तरह से शुद्ध होता है। भगवान कहते हैं वो दानदायक से भी शुद्ध होता है और प्रतिग्राहक से भी शुद्ध होता है। इस प्रकार से तीसरा दान होता है। और चौथा दान होता है, जो व्यक्ति दानदायक से परिशुद्ध नहीं होता है, तो इस प्रकार से शीलों का पालन नहीं करता है, कल्याण धर्म से नहीं करता है और देने को देता है। और जो ग्रहण करने वाला होता भी उसी प्रकार से होता है, वो लेने के लिए लेता है, शीलों का पालन नहीं करता है, या फिर उसका जो चित्त है वो कुशल नहीं होता। तो इस प्रकार से जो दान दिया जाता है वो ना तो दानदायक से परिशुद्ध होता है और ना ही प्रतिग्राहक से। तो इस प्रकार के दान की चार जो शुद्धियां है, दान का जो विपाक है, इस प्रकार चार बातों से निर्धारित होता है, ये दान की शुद्धियां है। अब हमने दान के बारे में विस्तृत स्वरूप में समझा है कि क्या दान होता है, दान किस प्रकार देना चाहिए, दान को देने से क्या लाभ होता है, क्या व्यक्तिगत दान, क्या सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत दान होते हैं, क्या संघ दान होते हैं। तो दान जो होता है उसके साथ में एक महत्वपूर्ण बात और भी महत्वपूर्ण है। जैसे हम 10 पुण्य क्रियावत्तु करते हैं, 10 पुण्य क्रियावत्तों में दो बातें और यहाँ पे इंक्लूड होती है। पहला है दान, दूसरा है पत्ती दान, और उसके बाद में है पत्तानुमोदन। तो पत्ती दान क्या होता है? पत्ती का अर्थ होता है पुण्य का फल, और दान, पत्ती दान यानी पत्ती यानी पुण्य का फल दान देना। हमने जो भी पुण्य कर्म किया है उस पुण्य को दूसरों में भी बांटना, इस पुण्य से सभी लोग सुखी हो। मैं जो पुण्य कर रहा हूँ इसका लाभ केवल मुझे ना मिले, इसका जो लाभ है इन संपूर्ण सत्वों को मिले। इस संपूर्ण 31 भूमि के जो भी सत्व है, जो अपने जीवन में दुख से मुक्ति के प्रयास कर रहे हैं, उन सभी सत्वों को मिले। इस प्रकार से सभी 31 भूमियों को अपने पुण्य का फल वितरित करता है, वो होता है पत्ती दान। और उसके साथ में आता है पत्तानुमोदन। पत्तानुमोदन यानी पत्ता यानी फिर से पुण्य का फल, अनुमोदन यानी दूसरों के पुण्य को अनुमोदित करना। साधु 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 अनुमोदामी ऐसे कहना। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से भी जो कोई व्यक्ति पत्ती दान करता है, अपने पुण्य दूसरों को बांटता है, वो भी अपने पुण्य को हमेशा बढ़ाता है।
क्योंकि उसको भी दूसरों के पुण्य प्राप्त होते हैं। और पत्तानुमोदन यानी दूसरों को पुण्य में खुद भी अनुमोदित करता है। तो इस प्रकार से उसके मैत्री के गुण बढ़ते हैं, पुण्य गुण बढ़ता है। उसके मन में भी इच्छा होती है कि अरे कितना सुंदर से दान दिया है, कितनी सुंदर से पुण्य कर्म किया है, मैं भी अवश्य इस प्रकार से पुण्य पुण्य करूंगा। इस प्रकार से वो क्या करता है, दूसरों के दान में अनुमोदित होता है, प्रसन्न होता है, मुदित होता है। यह होता है दान, है ना। तो दान तभी पूर्ण होता है जब वो पत्ती दान हो और पत्तानुमोदन हो। अगर केवल दान दान है, उसके साथ में पत्ती दान और पत्तानुमोदन नहीं है, तो दान की ये जो प्रक्रिया पूरी होती है 10 पुण्य क्रियावत्तों में, वो पूरी नहीं होती है। इसी वजह से श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं जब भी दान दे, इन सभी बातों को अपने चित्त से ग्रहण कर ले, समझिए कि भगवान हमसे किस प्रकार से महापुण्य अर्जित करवाना चाहते हैं, किस प्रकार से हमारी दुख मुक्ति चाहते हैं। तो समझकर, जानते हुए दान देना चाहिए, और अपने दान का, पुण्य का अनुमोदन भी करना चाहिए। दूसरों के पुण्य का अनुमोदन करना चाहिए और अपनी जो दान है उसको सभी में वितरित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में यह दान पुण्य कर्म करता है, वह दान पुण्य उसके इस जीवन में सुख का की प्राप्ति करता है, और अनंत अनंत जन्मों तक उसके सुख का आधार बनता है। तो आशा करती हूँ श्रद्धावान और पुण्यवान जो उपासक उपासिकाएं हैं, उन्हें सभी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिर से आप धम्म को श्रवण करके शुद्ध चित्त से अगर आप कोई भी पुण्य कर्म करते हैं तो वो पुण्य महापुण्य कहलाता है। तो इस प्रकार आपके पुण्य निरंतर बढ़े, इस प्रकार से हम मनोकामना करें।